यहां से 1200 मजदूर तो चले गए, लेकिन हटिया स्टेशन पर उनको संभालना कि वो मजदूर इधर उधर ना भागें, सीधे अपने घर के लिए ना निकल जाए, बिना जांच के वो बाहर ना जाए, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई और कितना बड़ा चैलेंज होगा ये? देखिए, ये चैलेंज तो बिल्कुल होगा, झारखंड सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि अब तक ये सोचा नहीं था लोगों ने कि ट्रेन से भी आ सकती है, क्योंकि एमएचए ने जो गाइडलाइन दिया था उसके मुताबिक बसों से ही ये जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, प्रवासी कामगार हैं, इन लोगों को अपने राज्यों तक पहुंचाने का दिशा निर्देश सरकार ने दिया था, केंद्र सरकार ने। उसको लेकर जब बात चली तो झारखंड के लगभग 5 लाख से ज्यादा के मजदूर बाहर फंसे हैं, और उन सभी मजदूरों को अगर लाने की बात अगर बसों से करें तो लगभग 25,000 से ज्यादा बसों की जरूरत पड़ती, जो कि एक लगभग नामुमकिन दिख रहा था। इसी सिलसिले में कल हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, ने भी यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से भी वो लेकर आएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि ना हवाई जहाज उनके पास है ना ट्रेन उनके पास थी। तो ऐसे में अब जब केंद्र सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आंध्र प्रदेश से पहली ट्रेन की रवानगी करी है, और जो कि रात के 11 बजे जब झारखंड पहुंचेगी, तो इस ट्रेन के पहुंचने को लेकर यहां पर तैयारी, हाई लेवल की मीटिंग हुई है अभी थोड़ी देर पहले। वो मीटिंग अभी खत्म हुई है, कुछ देर पहले जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक यहां पर हटिया रेलवे स्टेशन पर 1200 जो यात्री आ रहे हैं, जो कामगार आ रहे हैं, उन सबको यहां पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। उसके बाद यहां से उनको जिन जिन जिलों के होंगे उन जिलों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ऐसी कोई अफरा तफरी नहीं हो। जितने भी लोग आ रहे हैं उनको जांच किया जाएगा, उनके जांच के बाद उनको क्वारंटीन सेंटर में सबसे पहले ले जाया जाएगा। वहां से जो लिस्ट, लगभग जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक शाम के 6 से 7 बजे तक हर जिलों के आंकड़े मिल जाएंगे कि इसमें 1200 में से कौन कौन से जिले से कितने पैसेंजर्स हैं, और उसके मुताबिक उनको वहां के बसों में भेजा जाना है उन जिलों के, और वहां पर फिर उनको या तो होम क्वारंटीन की भी बात चल रही है, और दूसरा अगर जरूरत पड़ी तो उन जिलों में भी अगर आंकड़े तैयार हो जाएंगे तो फिर वहां पर क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। जी संतोष, एक सवाल यह भी है कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, या जो ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसका खर्चा क्या झारखंड सरकार उठा रही है, भारतीय रेल उठा रही है, या फिर तेलंगाना सरकार उठा रही है? और सवाल यह भी है कि यहां से जो बसों से भेजा जाएगा तो क्या मजदूरों से भी कुछ चार्ज किया जाएगा? देखिए, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे को रेल मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी ऐसी इन बातों पर कभी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि यह पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब राज्य और केंद्र सरकार के बीच क्या बातचीत होती है, लेकिन झारखंड जैसे गरीब राज्य के बारे में जब हमने देखा था कि जब से ये पेंडेमिक की सिचुएशन आई है उसके बाद से ही यहाँ की सरकार लगातार इस बात को चिंता जता रही है कि केंद्र सरकार हमारी मदद करे। ऐसे में अगर झारखंड सरकार से पैसे वसूलने की अगर बात आएगी तो यहां के सरकार के साथ और यहां के लोगों के साथ एक तरीके से नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर खर्चा कौन बियर करे। ऐसे में अब देखना पड़ेगा केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के पास रेल महकमा है, रेल मंत्रालय है, और उनको देखना होगा कि क्या झारखंड के सरकार के साथ उनको किस तरीके का ये पैसे को और खर्च को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक मजदूरों से कोई पैसे लेने की बात सामने नहीं आ रही है। हां, लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है हमारे को कि ये जो 24 डब्बों का जो की स्पेशल ट्रेन चली है, इस ट्रेन में खाने पीने की सारी व्यवस्था है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, कहीं ऐसी जगह पर ट्रेन को रोकनी ना पड़े। ये नॉन स्टॉप ट्रेन है और ये आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद के पास से ये चली है ट्रेन और ये सीधा हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इस बीच में रास्ते में कहीं भी इस ट्रेन को रोकने की कोई इजाजत नहीं है। पैसेंजर्स को पानी की अगर जरूरत है तो वो सारी व्यवस्था है। पेंट्री कार में उतनी सारी जो फूड जो खाने के सामान की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं उस ट्रेन में की गई हैं। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। देखिए, ये सिर्फ झारखंड की खबर नहीं है या आंध्र प्रदेश से ट्रेन नहीं आ रही है, ये पूरी दुनिया की निगाहें इस ट्रेन पर पड़ रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को ये में जिस तरीके से भारत की इमेज को लेकर चर्चा हो रही थी कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार ने कई बड़े और कड़े कदम उठाए हैं, उसी बड़े और कड़े कदम में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहां से आंध्र प्रदेश से झारखंड के लिए ये ट्रेन आ रही है। और अब इस ट्रेन की सफलता और इस ट्रेन की, चलिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद